भाई आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं मैं हु, हुम एंड हुज के बीच में डिफरेंस। ये वो तीनों डब्ल्यूएच वर्ड्स है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अगर मैं बात करूं हुम की तो हुम के साथ में बाय हुम आता है, विथ हुम आता है, फॉर हुम आता है और भी काफी सारे वर्ड्स बनते हैं और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कौन सा वर्ड कहां पर कैसे यूज करना है। तो भाई सारे सेशन को एंड तक देखिएगा, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में विद एग्जांपल्स बताने वाला हूं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ये है क्या चीजें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हु, होम और हुज ये तीनों आपके डब्ल्यूएच वर्ड है, जिसमें हु जो होता है ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आप क्या सब्जेक्ट क्या होता है वो मैं आगे आपको बताता हूं। हुम जो होता है ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जी हाँ स्टूडेंट। और हुज जो होता है ये आपका पॉजेसिव केस के लिए यूज होता है। अब ये कैसे यूज होता है इसको देखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान यहां देना होगा। भाई ये आपके सामने केस चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां लिखा मैंने आई, यहां लिखा मी, यहां लिखा माँ, यहां लिखा माइन। अब पहले तो क्वेश्चन उठता है कि ये है क्या। भाई आई आप देख सकते हैं ये सब्जेक्टिव केस है, मी आपका क्या है ऑब्जेक्टिव केस, माई क्या है आपका पॉजेसिव केस और माइन जो है ये भी आपका पॉजेसिव केस है, लेकिन ये प्रोनाउन में है और ये आपका एडजेक्टिव में है। ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। अब आपको ये देखना है कि आपको जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब होगा तो आपको हु लगाना होगा। जैसे आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, आपने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में आपने कहा कौन इंग्लिश बोल सकता है, तो इन द प्लेस ऑफ आई आपको कौन के लिए यूज करना होगा हु, और आपका सेंटेंस बनेगा हु कैन स्पीक इंग्लिश। बड़ी आसानी से हमको ये समझ में आ गया। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने जब आई जो कि एक सब्जेक्ट था इसको हटाया तो हमने किसको लगाया, हु लगाया। अब ऐसे ही अगर आपके सेंटेंस से कोई ऑब्जेक्ट गायब हो, ऑब्जेक्टिव केस में मी गायब हो, अस गायब हो, यू गायब हो, हिम गायब हो, या फिर कोई भी पर्सन गायब हो रहा और वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर पर्सन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा तो हु लगाना, अगर पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा तो आपको यहां पर यूज करना होगा हुम। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा हुम के साथ विथ कब लगाना, बाय कब लगाना, टू कब लगाना, फोर कब लगाना, वो जो प्रीपोजिशन पे डिपेंड करेगा। अब यहां आप एक एग्जांपल देखें। जैसे आपने कहा she can teach him, या फिर she के बदले में यहां लिखता हूं I can teach him। इसका मतलब यह हो रहा है कि मैं उसे पढ़ा सकता हूं। अब पूरा अटेंशन आप दीजिएगा, मैं उसे पढ़ा सकता हूं। अगर मैं यहां से I को हटाऊंगा तो ऑब्वियसली सेंटेंस किससे बनेगा, हु से। लेकिन अगर मैं यहां से अब हिम को हटाऊंगा तो अब क्वेश्चन आपका हुम से बनेगा कुछ इस तरीके से, whom can I टीच। आप देख सकते हैं whom can I teach, मैं किसे पढ़ा सकता हूं, तो आंसर आएगा I can teach him। हमने यहां से किसको हटाया है, him को हटाया, इसलिए क्वेश्चन हमने किसके लगाया, whom का। अगर मैं कहता I can teach with him, मैं उसके साथ पढ़ा सकता हूं, तो ये जो with है ये आपका इसके आगे लग जाता। With whom can I teach, मैं किसके साथ पढ़ा सकता हूं। तो आप सबको बताना चाहूंगा ये आपका सबसे पहला वर्ड है whom, जिसका मतलब हो रहा है किसे या किसको। With whom जिसका मतलब हो रहा है किसके साथ। ऐसे ही होता है by whom जो पैसिव वॉइस में यूज होता है, इसका मतलब होता है किसके द्वारा। ऐसे ही आपका होता है for whom जिसका मतलब होता है किसके लिए। और ऐसे ही आपका होता है टू whom जिसका मतलब होता है किसको या किससे। तो ये आप देख सकते हैं सारे के सारे वर्ड में जिनमें भी मैंने प्रीपोजिशन लगाई, टू लगाया, यहां पर फोर लगाया, यहां पर बाय लगाया, यहां पर विथ लगाया, इनके सब के साथ में जिनमें के साथ भी मैंने प्रीपोजिशन अप्लाई करी है, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे वर्ड जो है आपके एक्चुअल में प्रीपोजिशन है। बाकी अगर आप देखें तो सब में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ, जो कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। अगर आप किसी से कहें शी इज टॉकिंग टू मी, ध्यान दीजिएगा टॉक के साथ टू लगता है, तो शी इज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रही है। अब मैंने कहा वो किससे बात कर रही है, तो ये मी को आपने हटा दिया। आपका क्वेश्चन होगा टू whom शी इज टॉकिंग। कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी बना सकते कि whom is she talking to। यहां पर लास्ट में भी आप चाहें तो प्रीपोजिशन टू को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे देखिए, रवि इज गोइंग टू इंदौर विथ मी, रवि मेरे साथ इंदौर जा रहा है। अब भाई मैंने पूछा रवि किसके साथ इंदौर जा रहा है,
तो मैं देखिए यहां पर किसके साथ, मतलब क्या किसको हटाना, मी को, तो आपका क्वेश्चन बनेगा होम। होम इज, अब आएगा रवि गोइंग टू इंदौर, और लास्ट में आपका लगेगा विथ। आप देख सकते हैं किस तरीके से बना है। होम इज रवि गोइंग टू इंदौर विथ, होम इज रवि गोइंग टू इंदौर विथ, मतलब रवि किसके साथ इंदौर जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप चाहे तो इसको लास्ट में लगा दें या फिर आप चाहे तो इसको यहां पर अप्लाई कर दें। इट्स अप टू यू कंप्लीटली। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको कहां यूज करना चाहते हैं। तो भाई ये थे आपके होम। अब मैं चाहूंगा सबसे पहले तो ना ये केस चार्ट को आप अपने दिमाग में फिट कर लें। आपने देखो, आपने हु लगाया, आपने ऑब्जेक्ट हटाने पर हुम लगाया, और इसी तरीके से जब आपके सेंटेंस से आप पॉजेसिव केस को हटाते हैं तो आपको दोनों सिचुएशन में हुज लगाना होता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे इसमें बोलते हो माई पेन, किसका पेन, तो इसमें बोलोगे हुज पेन, ठीक है। माई पेन मेरा पेन, हुज पेन किसका पेन। आर कार हमारी कार, हुज कार किसकी कार। योर मिस्टेक मतलब आपकी गलती, हुज मिस्टेक किसकी मिस्टेक। हिज कॉपी उसकी कॉपी, हुज कॉपी किसकी कॉपी। गीतास कॉपी गीता की कॉपी, एंड हुज कॉपी किसकी कॉपी। तो ये जो हुज यहां पर आता है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और ये जो हुज होता है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। लेकिन हमको इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना। आप तो ये समझ लो कि ये दो प्रकार के होते हैं पॉजेसिव केस, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है प्रोनाउन। जब बाकी दोनों के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। जब आप ये कहोगे मेरा पेन है, सो दिस इज माई पेन, और जब आप कहोगे यह पेन किसका है, तो हुज पेन इज दिस। ऐसे ही जब आप कहोगे यह मेरा है, दिस इज माइन, और यह किसका है, हुज इज दिस। यह घर किसका है, हुज हाउस इज दिस। तो इस तरीके से आपको यह बनाने होंगे। तो ओवरऑल कोई बड़ी चीज है नहीं। मैं आपको पॉजेसिव केस थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगा यहां पर, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो नहीं। जैसे देखिए, आपने कहा दिस इज आवर होम, यह हमारा घर है। अब इस सेंटेंस से आपको किसको हटाना है, इस सेंटेंस से आपको आर को हटाना है। इस सेंटेंस से जब आप आर को हटाओगे ना, तो यहां पर आपको लिखना होगा हुज, ठीक है। अब आ जाएगा आपका होम यहां पर अगेन, तो हमारा घर, तो यहां आपने बनाया किसका घर। अब आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, अब आ जाएगा सब्जेक्ट। ये लीजिए भाई, हुज होम इज दिस, यह किसका घर है, तो आंसर आएगा दिस इज आवर होम, यह हमारा घर है। ऐसे ही आपने कहा दिस होम इज आर्स। अब आप देखें यहां पर, यह घर हमारा है, दिस होम इज आर्स। इसमें आर्स को आपको हटाना, मैं कहेगा यह घर किसका है, तो हुज लगेगा इसके लिए। हुज के जस्ट बाद आपको लिखना है इज, अब आ जाएगा दिस होम। हुज इज दिस होम। अब आप कहोगे सर ये वाले सेंटेंस में और ये वाले सेंटेंस में क्या अंतर है, तो भाई दोनों के बीच में इनको ए नाम दे देते, इसको बी नाम देते, दोनों बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब हो रहा है किसका घर है, यह जैसा लिखा वैसा लिख देते हैं अपन, और इसका मतलब हो रहा है किसका है यह घर। अब खुद देखिए दोनों के बीच में क्या अंतर है। यहां आ रहा है किसका घर और यहां आ रहा है किसका है यह घर। तो आपको अगर इसको सही शब्दों में लिखना तो ऐसा करके आप लिखिए, और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। यह किसका घर है, और यहां निकल रहा है यह घर किसका है। दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस, इसे कहते हैं किसी भी सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में जो कि इस तरीके से आपको वर्क करता है। तो हु लगता है सब्जेक्ट के लिए, आपको एक बार फिर से रिवीजन करवाना चाहूंगा, पूरा अटेंशन आप दे दीजिएगा, नॉट अ बिग डील टू अंडरस्टैंड गाइस। हु लगता है किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। हुम लगता है आपका ऑब्जेक्ट के लिए, इसके साथ जो भी प्रिपोजिशन लगी, जैसे मेरे द्वारा बाय मी, तो बाय हुम क्या हो जाएगा। जैसे मैंने कहा यह काम मेरे द्वारा किया जाता है, दिस वर्क इज डन बाय मी, मैं कहूंगा यह काम किसके द्वारा किया जाता है, बाय हुम इज दिस वर्क डन, तो बाय हुम किसके द्वारा। ऐसे हो जाएगा फॉर अस हमारे लिए, फॉर अस हमारे लिए, ठीक है। तो मैं कहूंगा किसके लिए, तो बोला जाएगा फॉर हुम। मैंने कहा आप किसके लिए चाय बना रहे हो, फॉर हुम आर यू मेकिंग टी, तो आप आंसर कहेंगे मैं चाय हमारे लिए बना रहा हूं, आई एम मेकिंग टी फॉर अस, यू नो। तो इस तरीके से आपका अस के लिए जो है फॉर अस मतलब हमारे लिए। ऐसे ही फॉर यू आपके लिए,
फॉर हिम उसके लिए, जो भी आप लगाना चाहते हो। आपने कहा विथ अस हमारे साथ, विथ यू आपके साथ, विथ हिम उसके साथ। तो जो भी प्रिपोजिशन आप अप्लाई करना चाहते हो, यू गाइस कैन अप्लाई इट इजिली एंड विद एग्जांपल्स। आई थिंक यू गाइस हैव अंडरस्टूड कि मैं आपको क्या पढ़ाया, क्या समझाया। ऐसे ही पॉजिटिव केस में आपको क्या अप्लाई करना है, हुज अप्लाई करना है। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि क्या सच में आपको हु, हुम और हुज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में नीचे लिखो सर thank you so much to clear this particular doubt. Thank you so much to explain us the difference among who, whose and whom. अगर सच में ऐसा लगा है तो लिखो कमेंट में, मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा, लाइक करूंगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।